नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली रात 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में टेस्ट का लिंक दिया जाता है और आप लोग टेस्ट देते हैं। टेस्ट जो शिक्षक साथी नहीं देते हैं उसके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक साथी टेस्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए कि साथियों आप लोग जितना जल्द हो सके टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है बेहतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी है। टेस्ट दीजिए। आज भी टेस्ट होगी। टेस्ट जो होगा आज ईवीएस का होगा। ईवीएस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और जो पासकोड है इस वीडियो में दिया हुआ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तब ये आपको पता चलेगा कि हम टेस्ट कैसे देंगे, उसका पासकोड क्या होगा। पासकोड पता चलेगा तब तो आपका टेस्ट का लिंक खुलेगा, तभी तो आप टेस्ट दे पाएंगे। और ये नहीं है कि इसको वीडियो को देखने से आपको खराबी होगा, नहीं। जो पढ़ाया जाता है आपके एग्ज़ाम के व्यू से ही दिया जाता है। तो देखिए आज चलते हैं कुछ कल जो पढ़ाए थे अधिगम जो हुआ था, अधिगम का दूसरा पार्ट आज लेकर के आए। कुछ नियम है थॉर्नडाइक साहब दिए हुए थे, उसी पर आज विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि देखिए दिया हुआ रायबर्न के अनुसार अधिगम के सिद्धांत के नियम के बारे में जानेंगे। ये जो है अधिगम के सिद्धांत के नियम के बारे में जानेंगे। जो पॉइंट दिए, सबसे पहला जो पहले पॉइंट दिया हुआ है रायबर्न के अनुसार दिया हुआ है, यदि शिक्षण विधि में इन नियमों का सिद्धांत का अनुपालन यानी का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष होता है। संतोष का मतलब क्या? यदि आप कोई काम करते हैं और काम वह सफल हो जाता है तो अपने आप में गर्वान्वित हो जाते हैं कि नहीं ये काम मेरा साकार हो गया, सही हो गया। इसलिए वह रायबर्न साहब बोले हुए थे यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों का जो है पालन किया, जो नियम बनाया गया वो नियम का जो पालन किया जाता है या अनुसरण किया जाता है, उसको ख्याल में रखते हुए काम किया जाता है तो वह जो है एक संतोषजनक होता है। उसके बाद थॉर्नडाइक साहब बोले हुए थे। थॉर्नडाइक साहब जो है सीखने के लिए कुछ नियम दिए थे। वह कुल जो है टोटल 8 नियम दिए थे, जिसमें से 3 प्रमुख नियम था और 5 को जो था गौण नियम था, यानी कि प्रमुख नहीं था, उपनियम जिसको बोला जाता है यानी सहायक नियम होता है, वह दिए हुए थे। यानी कि 3 हो गया, उसका प्रमुख नियम दिए थे जो जानेंगे, और उसके बाद जो 5 को जो दिए थे गौण नियम दिए थे यानी सहायक नियम दिए थे। देखिए ये 8 को जो दिए थे और ये 5 जिसमें कि 3 प्रमुख हो गया, 5 गौण नियम हो गया। देखिए प्रमुख नियम कौन कौन था उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख नियम कौन कौन था? सबसे पहले प्रमुख नियम के अंतर्गत आता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक साहब जो 3 को जो प्रमुख नियम दिए थे कौन कौन दिए थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और जो है प्रयास का नियम यानी संतोष या असंतोष का नियम। सबसे पहले तत्परता का नियम से आप क्या जानते हैं? तत्परता क्या चीज होता है? तत्परता यानी कि कोई कार्य जो हम करते हैं उसमें हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है तत्परता। देखिए क्या लिखा हुआ, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएंगे, और व्यक्ति तत्पर नहीं रहते हैं तो वह काम आसानी से नहीं हो पाता। उसके बाद जैसे कि आप देखिए इसमें जो एक एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि घोड़ा या किसी जानवर को आप तालाब के किनारे ले जाते हैं और उसको कहते हैं पानी पीने के लिए। यदि उसको इच्छा करता है तो पानी पीता, नहीं इच्छा नहीं करता है तो वह पानी नहीं पी पाता है। तो नहीं पीता कहने का मतलब कि उस पर आप ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि आप क्यों नहीं पिए, चाहे पीटेंगे भी नहीं। उसका मन करेगा तो पिएगा, मन नहीं करेगा तो नहीं पिएगा, यानी कि उसके लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये तत्परता का नियम के उदाहरण था। उसके बाद देखिए दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब क्या होता है? कोई काम यदि हम बार बार करते हैं तो वह फिर
अभ्यास के अंतर्गत आ जाता है। यदि कोई काम बार बार करते हैं तो वह फिर हमारा जो हो जाता है अस्थायी हो जाता है, वह कभी हम भूलते नहीं हैं। यदि कोई टॉपिक को यदि आप बार बार यदि पढ़ लेते हैं तो लगभग उस टॉपिक को आप याद ही कीजिए कि वह अस्थायी हो जाता है, वह कभी आप भूलते नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम को बार बार करना चाहिए। यदि बार बार आप काम कर लेते हैं तो नहीं भूलेंगे। देखिए, अभ्यास का जो नियम होता है उसमें दो गो उपनियम आ जाता है। जैसे कि एक में दिया हुआ है आपको उपयोग का नियम, एगो अनुप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या होता है? यदि कोई कार्य पहले किए हुए हैं और उस काम को फिर दोबारा करते हैं तो वह जो काम होता है वह आपका अस्थायी हो जाता है, उसमें आप भूलेंगे नहीं। कोई भी काम है उसको आप भूल नहीं पाएंगे, अर्थात वह जो हो अस्थायी हो जाता है, वह मस्तिष्क में पुनः क्या होता है, बैठ जाता है और वह आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, दूसरा अनुप्रयोग का नियम है, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं देखते हैं, यदि उसको फिर से रिवाइजिंग नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भूल देता है, यानी कि भूल जाता है। फिर उसको बाद में यदि याद करेंगे तो रहेगा, अन्यथा याद नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए है आपका तीसरा नियम है कि प्रभाव का या संतोष या असंतोष का नियम। यदि किसी कार्य को अपने पर हमें संतोष होता है, यानी किसी कार्य को करने में हमें संतोष, यानी कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें रुचि होता है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं, अन्यथा उस काम को करना छोड़ देते हैं। यदि कोई काम करते हैं तो उसमें रुचि जब तक हमें नहीं जगेगा तो वह काम करना छोड़ देते हैं। जैसे कि देखिए, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, एक समय होता है पढ़ने का, यदि उस समय में आपको पढ़ाई में मन लगता है तो वह काम पढ़ाई अच्छा से कर पाते हैं। जब जो लेजी करने लगते हैं, यानी कि आलस से आने लगता है, तो वह काम छोड़ देते हैं। आप देखिए, जैसे कि इससे पहले बताए थे कि थॉर्नडाइक का 8 नियम होता है, जिसमें कि 3 प्रमुख होता है, 5 को क्या कहते हैं अनुप्रयोग या गौण होता है, यानी कि सहायक नियम होता है। उसके बाद जो देखिए गौण नियम यानी सहायक नियम के बारे में जानेंगे। इसमें जो है बहुप्रतिक्रिया का नियम है। सहायक नियम के अंतर्गत क्या आता है? बहुप्रतिक्रिया का नियम है। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रिया को अपनाया जाता है। जो भी कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रतिक्रिया को यूज में लाया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, तथा उसे सही प्रतिक्रिया कर पता कर भविष्य में काम कर लेते हैं। यदि कोई काम नया यदि आप करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। कहने का मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, इस टाइप से नहीं, इस टाइप से करेंगे तो ये हो जाएगा। इस आधार से ये काम होता है। जैसे उसके बाद है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या होता है? यदि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से आप करेंगे वैसा ही सफलता मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी काम है, यदि आप सीटेट का तैयारी करते हैं तो आपका मनोवृत्ति यदि अच्छा होगा, यानी पढ़ाई के प्रति आप लगाव रखते हैं तो आप 100% है कि सीटेट निकाल पाइएगा। यदि पढ़ाई के से आप दूर भागते हैं तो फिर सीटेट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वही होता है, मनोवृत्ति हुआ कि जो भी काम आप करते हैं लगातार काम करते रहिए, छोड़ना नहीं है, लगातार काम करते रहना है। उसके बाद देखिए है आपका नियम आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर यदि किया जाता है तो वह कार्य सफलता अधिक, उस काम में सफलता अधिक मिलता है। कोई भी काम यदि आप करना स्टार्ट करें, मान के चलिए यदि एक बुक को पढ़ना है, उसमें 60 पेज है, 60 पेज में यदि आप एक दिन यदि पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक ही दिन में आप समाप्त कर देंगे तो आपको वह कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि कुछ उसमें जानकारी नहीं हो पाएगी। लेकिन इसी को यदि 5 पेज 10 पेज करके यदि डेली यदि रूटीन बना लेते हैं कि नहीं हमको इतना पेज एक दिन में करना है, तो फिर वह बुक इजीली वे समाप्त हो जाता है। तो चलते हैं। इसके बाद जो है 7वां जो नियम था आत्मीकरण। आत्मीकरण का नियम होता है आत्मीकरण। 7वां जो नियम है आत्मीकरण है।
आत्मीकरण जैसे कि देखिए, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने कार्य के का जो ज्ञान होता है नया में जोड़ देते हैं, वही आत्मीकरण होता है। जैसे कि आप जो है नया काम करना कोई स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कोई दूसरे चीज़ का अनुभव है, तो वही अनुभव के अकॉर्डिंग यह काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यह जो प्रक्रिया हो जाता है आत्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। तो दोस्तों इस टेस्ट में जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसका पासकोड है, आज का पासकोड है 9112। क्या है दोस्तों? 9112। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, टेस्ट दीजिए। डेली टेस्ट होती है, डेली टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यदि बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं और जब टेस्ट नहीं लेते हैं, तो आपको यह पता नहीं चलता है कि जो हम पढ़ाए हैं वो सही में तैयारी है या नहीं। तो इसके लिए तो ये सोचिए कि आप भी तैयारी करते हैं तो आपका मूल्यांकन भी होना जरूरी है। अपने आप में मूल्यांकन कीजिए। जब तक अपने आप में मूल्यांकन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा तैयारी कैसा है, हम क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। और आपका दोस्त भी यदि सीटेट का तैयारी करते हैं तो उनको भी वीडियो भेजिए और कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, और डेली टेस्ट देने के लिए। टेस्ट देने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद आठवां जो नियम है, आठवां नियम है संबंधित परिवर्तन का नियम। अब देखिए, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है। कहने का मतलब यदि कोई काम करते हैं तो सब चीज़ तो समान तो वही रहता है, लेकिन जो स्थान चेंज हो जाता है। ये हो गया संबंधित परिवर्तन का नियम, जो कि कौन दिए थे? थोड़ा डायरेक्ट साहब दिए थे। 8 नियम दिए थे। कहने का मतलब 8 गो दिए थे, जिसमें 3 गो नियम क्या था? आपका प्रमुख था, और 5 गो था सहायक नियम, यानी कि गौण नियम था। तो सबके 3 गो प्रमुख नियम कौन कौन था? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और जो था संतोष या असंतोष का नियम जो था वह था आपका। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।